1960 के दौरान सोवियत यूनियन मिग 21 फाइटर जेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली और तेज हवाई जहाज माना जाता था। यह एयरक्राफ्ट इजिप्ट, सीरिया और इराक जैसे अरब देशों के इसराइल के ऊपर एक बड़ा एडवांटेज देता था। इसराइल के पायलट्स ने इसे आसमान में देखते थे, लेकिन उन्हें इसकी असली राज नहीं मालूम थे। इसराइल के लिए मिग 21 को समझना उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। इसी वजह से 1966 में मौसद ने एक डेयरिंग मिशन शुरू किया। वो था ऑपरेशन डायमंड, जिसका मकसद था एक मिग 21 को जिंदा, बिल्कुल इंटैक्ट और हालत में इसराइल ले आना। क्यों जरूरी था मिग 21? 1960 की शुरुआत तक अरब एयरफोर्स के पास मिग 21 की फ्लीट थी, जबकि इसराइल के पास पुराने फ्रेंच और अमेरिकन जेट्स थे। मिग 21 मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता था। उसके रडार और मैनोवरेबिलिटी बहुत एडवांस थे। इसराइल ने एक इजिप्शियन पायलट को ब्राइब करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया और लोगों की जान चली गई। फिर मौसद की नजर आई इराकी पर। सही पायलट की तलाश। वहां उन्हें मिले मुनीर रतबा, एक इराकी एयरफोर्स कैप्टन। सिर्फ चंद पायलट्स की मिग 21 फ्लाई करने की इजाजत थी और रतबा उनमें से एक थे, लेकिन वो नाराज थे। एक एस्ट्रियन क्रिश्चियन होने की वजह से मिलिट्री में डिस्क्रिप्शन का सामना करना पड़ता था। प्रमोशन रोक दिए गए थे और उसका परिवार भी बागदाद से दूर था। मौसद ने उस तक पहुंच बनाई एक बिजनेस यूसुफ के थ्रू, जो पहले इराक में रहता था। बागदाद कैफेज में कॉफी पर बैठे शुरू हुई और धीरे धीरे से ट्रस्ट बना। ऑफर बड़ा था, $1 मिलियन इसराइली सिटीजनशिप, फैमिली की सुरक्षा और एक नया फ्यूचर। 1966 में रफदा मान गए। उसने एक गुप्त लेटर भेजा जिसमें लिखा था, मैं इराक के एयरफोर्स का मिग 21 पायलट हूँ और मैं तय कर लिया है कि मैं आपके देश आऊँगा।